यदि अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाया तो इसे भी दबा लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। हेलो व्यूअर्स, एक समय होता था जब हम एक नया फ़ोन खरीदने के लिए पूरी तरह से ऑफलाइन स्टोर पर डिपेंडेंट रहते थे। जब हम किसी फ़ोन को खरीदने के लिए एक ऑफलाइन स्टोर पर जाते थे तो उन पे हम डिपेंड करते थे कि वो हमें कौन सा फ़ोन दिखाएंगे और उन्हीं में से एक फ़ोन को लेकर हम घर आ जाते थे। बट आज के डेट में ऐसा कोई इशू नहीं है। आज के डेट में हम घर बैठे ही एक फ़ोन पे इंटरनेट पे ये देख सकते हैं कि हमें कौन सा फ़ोन चाहिए, या तो वो हमें कैमरा के बेस पे चाहिए, या फिर रैम के बेस पे, या फिर स्टोरेज के बेस पे, या फिर प्रोसेसर के बेस पे, या फिर उसकी बिल्ड क्वालिटी के बेस पे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं हूं अभिषेक सिन्हा, आप देख रहे हैं रिव्यू रिवील। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम बात करें कि आखिर आपको फ़ोन कहाँ से लेना है, या तो ऑफलाइन स्टोर से या फिर ऑनलाइन स्टोर से। तो ऑब्वियसली मैं यही कहूँगा कि आप आंख मूंद के ऑनलाइन स्टोर्स में पहले फ़ोन ये देख लें कि आपको कौन कौन से फ़ोन चाहिए, या फिर आपको कौन से फ़ोन पसंद आ रहे हैं, उन्हीं में से एक फ़ोन को पसंद कर लें। और यदि वो ऑफलाइन मिलते हो तो आप आंख मूंद के वहाँ से खरीद सकते हो। यदि वो ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है तो आपको ऑनलाइन की तरफ जाना होगा। और आपको इस बात का भी डर नहीं होना चाहिए कि ऑनलाइन स्टोर से सामान मंगवाने पर आपको कोई फेक सामान आपके पास आ सकता है। हाँ, बस डिपेंड करता है कि आप उसे किसी ऑथेंटिक स्टोर से ही खरीदें ऑनलाइन, तो आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। पहला है उसकी प्रोसेसर। दोस्तों किसी भी फ़ोन का मेन जो चीज़ होता है वो होता है उसकी फ़ोन में अवेलेबल प्रोसेसर। जितनी अच्छी प्रोसेसर होगी फ़ोन आपकी उतनी अच्छी से काम करेगी। यदि आपकी प्रोसेसर कम रेंज की हुई तो वो लो परफॉर्मेंस देगी, यदि हाई रेंज की हुई तो वो हाई परफॉर्मेंस देगी। तो दोस्तों इस बात का हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि जब हम एक फ़ोन खरीदेंगे तो उसमें प्रोसेसर हमें किस हिसाब से लेना है। सबसे पहली बात कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप पैसे कितने खर्च करने वाले हैं। पैसे खर्च करने के हिसाब से ही आपको उनके प्रोसेसर, रैम, कैमरा, स्टोरेज इत्यादि पे ध्यान रखना है। मेनली हमारे मार्केट में दो तरह के प्रोसेसर देखे जाते हैं। पहला है स्नैपड्रैगन और दूसरा है मीडियाटेक। बट जो सबसे सूटेबल है वो है स्नैपड्रैगन का। मीडियाटेक भी ठीक ठाक काम करता है, पर ऐसा नहीं मीडियाटेक के आप कम रेंज के स्मार्टफोन बिल्कुल ना लें। आपको यदि मीडियाटेक प्रोसेसर का कोई फ़ोन लेना है तो वो हाई रेंज में ही आपको मैं प्रेफर करूँगा, वरना आपके लिए स्नैपड्रैगन बेस्ट रहेगा। दूसरी मैं बात करूंगा फ़ोन के रैम को लेकर के। याद रखिए दोस्तों, जितनी कम रैम होगी आपकी उतनी फ़ोन स्लो चलेगी, जितनी ज़्यादा रैम होगी आपकी फ़ोन उतनी फास्ट चलेगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपके फ़ोन में जो रैम मिले वो 1 GB या फिर 2 GB से ज़्यादा हो। तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग है फ़ोन की स्टोरेज। जितनी आपकी फ़ोन में स्टोरेज होगी उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आज के डेट में फ़ोन से बहुत सारे काम हो जाते हैं। कैमरे से आप फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, कुछ फ़ोन में ऐप्स रख सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो याद रखिएगा आज के डेट में 16 GB और 32 GB अब इनफ नहीं रह गए हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके फ़ोन में जितना हो सके उतना ज़्यादा स्टोरेज अवेलेबल हो, जिससे कि आप अपने फ़ोन में आराम से किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, या तो वो गाना हो या फिर वीडियो हो, या फिर आप कैमरा के कुछ फ़ोटोज़ लिए हुए हों। अब बारी आती है चौथे नंबर की, जो है कैमरा। अब दोस्तों आज के डेट में कैमरा इतना इंपॉर्टेंस रखता है वो तो आप जानते ही हैं। आपके फ़ोन में जितने अच्छे कैमरे होंगे आपके फ़ोन की वैल्यू फॉर मनी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब हम कोई एक फ़ोन खरीदें तो उसकी कैमरा क्वालिटी को चेक कर लें, कहीं वो ज़्यादा मेगापिक्सल बोल के हमें ख़राब क्वालिटी न दे दें। तो दोस्तों इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपके फ्रंट और रियर दोनों कैमरे अच्छे होने चाहिए, दोनों की फ़ोटोज़ और वीडियो क्वालिटी बहुत बेहतरीन आपको आउटपुट मिले। क्योंकि यदि आपके पास एक अच्छी फ़ोन है और उसकी कैमरे क्वालिटी ख़राब है तो उस फ़ोन का इंप्रेशन ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जो आपको एक नए फ़ोन को परचेज करने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में और नए दिन, जहां हम बात करेंगे कुछ नए टेक्निकल टिप्स के बारे में। तो इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूं। जय हिंद, जय भारत।